विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में पूरे देश भर में आज लोक अदालत लगाई गई है और कुछ इसी तरह का नज़ारा रामपुर की जजी परिसर में भी देखने को मिला, जहां पर जिला जज सत्यप्रकाश त्रिपाठी और सचिव कुलदीप सिंह की अगुवाई में यहां पर लोक अदालत का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से 75,000 के समथिंग वादों का निपटारण का जो उद्देश्य या लक्ष्य जो निर्धारित किया गया है, इसी को लेकर इसकी तैयारी भी व्यापक पैमाने पर की गई थी। व्यापक प्रचार प्रसार किया गया था और आज लोक अदालत की शुरुआत हो चुकी है। तस्वीरें आपके सामने हैं। न्यायिक अधिकारी जो बारी बारी से दीप प्रज्वलित करने के बाद लोक अदालत की शुरुआत करते नजर आ रहे हैं, जिसके बाद ये न्यायिक अधिकारियों के साथ ही एसपी विद्या सागर मिश्र और अपर पुलिस अधीक्षक अतुल श्रीवास्तव के अलावा प्रशासन एडीएम भी यहाँ पर मौजूद नजर आए और जिसके बाद ये प्रक्रिया आगे बढ़ती रही और जिसके बाद सभी न्यायिक अधिकारी, प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी उस स्थल पर पहुंचे जहां पर काउंटर लगाए गए थे और इस अवसर की अगुवाई और इस मौके की अगुवाई जिला जज करते नजर आए। निर्धारित कार्यक्रम काफ़ी पहले से तैयारी की जा रही थी और जिसी का असर यहाँ पर देखने को मिला। सभी अधिकारियों ने ग्रुप में फोटो भी शूट कराया। तस्वीरें आपके सामने किस तरह का नज़ारा है रामपुर की जिला जजी परिसर में, जहाँ पर सभी अधिकारी मौजूद हैं और उसके बाद ये सारे अधिकारी जिस जगह पर निस्तारण होना है वादों का, समझौते के आधार पर जो लघु वाद हैं, जो राष्ट्रीय लोक अदालत में जिनको लक्ष्य निर्धारित किया गया है, इनके निस्तारण का उस ओर बढ़ते नजर आ रहे हैं। वहां पर जिला जज और अन्य न्यायिक अधिकारियों के अलावा एसपी का भी स्वागत किया गया है। तस्वीरें आपके सामने किस तरह का नज़ारा है आप तस्वीरें देख सकते हैं और जिसके बाद शाम होते होते लगभग 75,000 वादों का निस्तारण कर दिया जाएगा। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट जो देश की सर्वोच्च अदालत है उसने इस राष्ट्रीय लोक अदालत का जो निर्धारित किया है, किस तरीके से इस राष्ट्रीय लोक अदालत को निर्धारित किया गया है, क्या कुछ कहते हैं जिला जज सत्यप्रकाश त्रिपाठी, सुनाते हैं आपको। तो आज जो राष्ट्रीय लोक अदालत लगी है जनपद रामपुर में, जो कुल मुकदमे लगे हुए हमारे यहाँ वो 74,500 नियर अबाउट 75,000 नियत हैं और मेरा अनुमान है कि लगभग सभी या 70,000 तो हम लोग पार कर जाएंगे संख्या शाम तक। आपने भी देखा सुबह कितना दिलचस्पी ले रहे हैं बातकारी। देखिए, हर अब तो 2 या 3 महीने पे लोक अदालत लगाई जाती है, तो लिहाजा एक अच्छी संख्या में मुकदमे नियत हो जाते हैं। अच्छा, छोटे छोटे मुकदमे चाहे आपराधिक विवाद के हों, सिविल के सारे मुकदमे, पारिवारिक विवाद के हुए, इंश्योरेंस कंपनीज के हुए, लोन्स, बैंक लोन्स के हुए, तो सबको अपना स्वार्थ जो रहता है वो यहाँ संतुष्ट होकर के जाते हैं लोग, क्योंकि कम से कम जुर्माना लगता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, फाइनल जजमेंट हो जाता है, भाग दौड़ से बच जाते हैं। तो कुल मिला के लोक अदालत उनके सबके लिए। मूल वाद में और सर लोक अदालत में क्या सर डिफरेंस है? मूल वाद में देखिए प्रक्रिया लेंदी है, लंबी है, उसमें आप नहीं कह सकते मुकदमा कब आपका डिसाइड होगा। और लोक अदालत में ये है कि दोनों पार्टीज को बुला करके बैठा के समझा करके उनको उनके सारे लाभ बता करके सारे विधिक तरीके से उनके मुकदमों का निस्तारित किया जाता है। बैंक के शाखा प्रबंधकों से आपकी काफी देर तक बात हुई, स्वागत सम्मान भी किया, तो क्या मन आज है बहुत सारे? हाँ जी हाँ, हमारे यहाँ कैंपस में जो जनपद के जितने बैंक हैं सबके स्टॉल लगे हुए हैं, सबके यहाँ जो आपसी सुलह से जो बैंक लोन वाद हैं वो निस्तारित हो रहे हैं और मेरा अनुमान है कि एक अच्छी खासी संख्या में उनके मुकदमे निस्तारित हो जाएंगे। परिवार न्यायालय के सर जो मुकदमे होते हैं, हाँ, परिवार न्यायालय में जो पति पत्नी के आपसी विवाद हैं, चाहे भरण पोषण का विवाद हुआ, चाहे वैवाहिक विदाई का वाद हुआ, चाहे तलाक के केसेज हुए, उसमें भी अच्छी खासी संख्या में निस्तारण होता है और मेरा अनुमान है करीब 50 के केसेस परिवार न्यायालय में आज निस्तारित हो जाएंगे। गौरतलब है राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलह समझौते के आधार पर वादों का निस्तारण किया जाता है और इसी का ये उद्देश्य भी है।